लाश को लोग जो घटना स्थल है ओम प्रकाश ठाकुर उसके घर से अगले घर के तरफ के पीछे जो एक बागान है, आप लोग उस दिन गए होंगे हमें लगता है, तो वहाँ खून लगा हुआ था, वहीं इन लोगों ने उसका गला रेत करके हत्या किया था। पुलिस ने उसके बाद सख्ती से पूछताछ शुरू करी तो इसमें और भी लोगों का नाम आया। जैसे कि मैं आप बताऊं, इसमें जो है इस वक्त तक जो घटना पर मोटरसाइकिल, एंड्रॉयड का 4 फोन और अभियुक्त का खून लगा हुआ जूता ये पुलिस के पास पहुंच चुके हैं। हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनता न्यूज़। एक बड़ी सनसनीखेज खुलासा के साथ हम आपसे रूबरू हैं। खबर बहुत ही खास है। खबर यह है कि जो कि हमने आपको दिखाया था, खबर आपने देखा था, और थोड़ा सा मैं आपको इसकी जानकारी दे दूं कि ये 13 तारीख को आपने देखा था कि एक शव के बारे में 11 बजे रात में जो है पता चलती है कि चरौड़ागंज के पास जो है एक शव फेंकी हुई है NH-27 पर। जैसे इस बात की पता चलती है, जजापुर पुलिस एक्टिव होती है, उसे लाती है, जो कि हमने आपको खबर में भी दिखाया था, और उसके बाद शिनाख्त के लिए हर जगह फोटो वगैरह वायरल की जाती है। तो फोटो देखने के बाद ये सत्यापन हो जाता है कि ये चनौड़ा गोट का ही रहने वाला है, जिसका नाम जो है ओम प्रकाश ठाकुर 19 वर्ष जो है वो शिवशंकर ठाकुर, शागिन चनौड़ा, थाना झंझारपुर, जिला मधुबनी के रूप में की गई थी। 13 फरवरी का घटना था। रात का लगभग 10:30 से 11 बजे के आसपास झंझारपुर थाना को सूचना मिला कि ज्ञात डेड बॉडी वहाँ चनौड़ागंज पुल के पास जो फुट ब्रिज है उसके नीचे पड़ा हुआ था। तो गश्ती गाड़ी की सूचना के बाद मौके पर तुरंत ही थाना प्रभारी और हम भी क्षेत्र में घूम रहे थे, तो तुरंत हम लोग घटनास्थल पर पहुँचे। चूँकि डेड बॉडी हाईवे पर था और हम लोग और उसका पहचान उस समय तक नहीं हो पाया था, तो हम लोग अज्ञात के विरुद्ध हम लोग दिए थे, और जो उसका लोकल ग्रुप, सोशल मीडिया ग्रुप, अन्य जो गांव पंचायत का ग्रुप होता है, उसमें हम लोग फ़ोटो को वायरल करवाए थे पहचान के लिए। अगले दिन लगभग 10 से 11 बजे तक घटना उस व्यक्ति का पहचान हो गया था। उस लड़का का नाम ओम प्रकाश ठाकुर था। वो जो चनौड़ा गोट का रहने वाला व्यक्ति था, जिसका गला रेत करके आगे हत्या कर दिया गया था। जो कि हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पर जो पहचान हो गई। पहचान होने के बाद जो है वो काफ़ी हंगामा सा हुआ, लोग सन रह गए कि ये क्या हुआ है, क्योंकि जैसे ही पुलिस ने इस पर तफ्तीश शुरू करी, गला रेत कर हत्या की गई थी। धारदार चाकू से इसका जो है गला रेत दिया गया था और उसके बाद हत्या हुई थी। जब हम लोग वहाँ स्पॉट पर पहुँचे, अगर आप देखना चाहें तो वो खबर को देख सकते हैं, कई जगहों पर खून के धब्बे मिले थे, कहीं पैर में खून के हाथ पोंछा गया था, कहीं पे टपका हुआ था, कहीं इस तरह से बहुत ही बेरहमी से कत्ल की गए थे। इसके बाद एक SIT की टीम गठन की गई झंझारपुर SDPO के नेतृत्व में, जिसमें झंझारपुर SDPO, थाना अध्यक्ष, SI सभी इसमें मौजूद मालूम थे, और यहाँ पर जो है काम शुरू की गई, क्योंकि कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। पुलिस को खुद ही सारा कुछ करना था। CCTV फुटेज वगैरह खंगालना शुरू किया गया, और उसके बाद इसमें जो है FSL की टीम मंगाई गई, उसके बाद SWAT डॉग को भी मंगाया गया। सारे चीज़ों के बाद जो है एक जूता मिला, जिस जूते में खून लगे हुए थे। तो उसके परिजन के द्वारा फिर से हम लोग को आवेदन दिया गया। हम लोग उसका अज्ञात के विरुद्ध आवेदन था, हम लोग FIR दर्ज करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। चूँकि घटना गंभीर था, इसलिए हम लोग अगले ही दिन तुरंत वहाँ FSL का टीम पहुँचा, जिला का टेक्निकल टीम एवं डॉग स्क्वाड का भी हम लोग हेल्प लिए थे, और कांड का अनुसंधान त्वरित रूप से करने के लिए हम लोग उसमें लगातार लगे हुए थे। तो इसमें एक व्यक्ति जो हम लोग को साक्ष्य मिला, उस आधार पर हम लोग एक व्यक्ति अनमोल ठाकुर को पकड़े थे। अनमोल ठाकुर घटना का सभी पूरा कहानी और जो उसमें शामिल व्यक्ति है उसके बारे में बता दिया है, अपना अपराध खुद वो स्वीकार किया है। तो इसमें CCTV फुटेज वगैरह में भी ये चीज़ देखा गया था, और पुलिस को तलाश भी थी उस जूते की। वो जूता मिला, और वो जूता जो मिला, 4 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि 5 लोगों का काम है, ये पुलिस कह रही है। ये अभी तक पुलिस कह रही है, जिसमें एक व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ, जिसका जूता है, जिसके जूते में खून लगा हुआ है, वो जूता जिसका है, उसने जो बताया है, जिन लोगों का नाम उनको गिरफ्तार किया गया है, उसमें अभी भी एक गिरफ्तारी बाकी है। 3 या 4 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, जिसमें से 4 का गिरफ्तारी हो गया। एक खुद अनमोल ठाकुर है, उसके बाद एक व्यक्ति है जयशंकर ठाकुर, पिता रामचंद्र ठाकुर। तीसरा व्यक्ति है कैलाश ठाकुर, पिता कुशेश्वर ठाकुर। चौथा व्यक्ति है मुरारी ठाकुर, उसके पिता का नाम अरुणदेव ठाकुर है। 5वां व्यक्ति खुद अनमोल है, और 5वां व्यक्ति राजा ठाकुर, पहला व्यक्ति अनमोल था, 5वां राजा ठाकुर। सभी ने मिलकर के उसका हत्या कर दिया था। हत्या का मुख्य कारण लोग भी आपसी प्रेम प्रसंग ही बताता है। आसपास का इसका जो था पूर्व इतिहास चरित्र के मामलों को लेकर के उस संदर्भ में हत्या का बताया गया था।
तो इसमें हम लोग घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल हुआ है, जो उसमें लाइनर का काम किया था अनमोल, उस बाइक को हम लोग इसमें जब्त किए हैं। बाकी अभियुक्त का मोबाइल फ़ोन और एक जो खून लगा हुआ जूता है, हम लोग उसको सीज, हम लोग फॉरेंसिक जांच फिर से हम लोग करवाएंगे। आपको बताते हैं कि अनमोल ठाकुर एक व्यक्ति है जिसके जूते में वो जूता मिला, खून लगा हुआ जूता। जब उसकी मैच कराई गई ब्लड ग्रुप या जो भी है सैंपल, तो वो इंसान का ही खून था और वही ब्लड ग्रुप था जो ब्लड ग्रुप होनी चाहिए थे। इससे ये साबित हुआ कि ये उसी का खून हो सकता है। लाश को लोग जो घटना स्थल है ओम प्रकाश ठाकुर, उसके घर से अगले घर के तरफ के पीछे जो एक बागान है, आप लोग उस दिन गए होंगे हमें लगता है, तो वहाँ खून लगा हुआ था। वहीं इन लोगों ने उसका गला रेत करके हत्या किया था, बहला फुसला करके ले गया था। चूँकि लोग पहले से दोस्त थे और आसपास के संबंधी हैं, परिचय के हैं, तो कोई अजनबी व्यक्ति था नहीं। वहीं ले जाकर के लोग रात में लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास घटना किया। कुछ व्यक्ति रैकी किए और आगे पीछे, चूँकि वो रास्ता और वो गाँव कम पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें ज़्यादातर लोग रात में एक्टिविटी नहीं करते हैं, और उसमें ये लोग आया था। हम लोग सीसीटीवी कैमरा भी इसमें देखे हैं, अन्य कई जगहों का सीसीटीवी कैमरा में लोग का फुटेज आया जिसमें ये लोग पाए गए। खून से सना हुआ जूता किसका है? खून से जो जिसमें जूता लगा हुआ उजले रंग का, वो अनमोल ठाकुर का है। अनमोल ठाकुर का है। पुलिस ने उसके बाद सख्ती से पूछताछ शुरू करी तो इसमें और भी लोगों का नाम आया। जैसे कि मैं आप बताऊं, इसमें जो है इस वक्त तक जो घटना पर मोटरसाइकिल, एंड्रॉयड का 4 फ़ोन और अभियुक्त का खून लगा हुआ जूता, ये पुलिस के पास पहुंच चुकी है। पुलिस अभी भी तलाश कर रही है कि जिस चीज़ का इस्तेमाल किया गया था, यानी इन लोगों ने क्या किया था, हम बताएंगे आपको। पहले आपको बता दें कि कौन कौन इसमें शामिल होने की बात पुलिस कह रही है, और ये सारा अनमोल ठाकुर ने जैसा कहा उस पर पुलिस इस वक्त में है और पुलिस आगे भी काम कर रही है। तो फिलहाल आपको बताया, तो यहाँ पर जयशंकर ठाकुर उम्र 36 वर्ष, पेशा रामचंद्र ठाकुर है। इसमें कैलाश कुमार ठाकुर उम्र 33 वर्ष, पेशा सचुआ ठाकुर, मुरारी ठाकुर पेशा अरुण देव ठाकुर, तीनों साकीन चरौड़ागंज, अनमोल ठाकुर पेशा विदेश्वर ठाकुर शाकिन चौराड़ागंज, सभी थाना झंझारपुर जिला मधुबनी के। दरअसल में ये सभी ठाकुर ही आपको जात से सुना रहा थे। ये लोग जो है वो आपको सभी, कोई गोतिया है, कोई दियाद है, कोई चचेरे भाई है, कोई इसके पिताजी के चचेरे भाई है, कोई जो है अपना चचा है। इस तरह से सब एक ही ख़ानदान के हैं, सब उतना ही दूर के रिलेटिव हैं। और सवाल यह आता कि तो जब सभी रिलेटिव हैं तो फिर हत्या, और उसमें भी इतनी निर्मम हत्या क्यों की गई? इसका जवाब देते हुए पुलिस जवाब देती है कि इसमें जो व्यक्ति है ओम प्रकाश ठाकुर उम्र 20 वर्ष, जिसके बारे में बताया जा रहा है, ये ओम प्रकाश ठाकुर जो है, जो 20 वर्ष का था, इसका कई महिलाओं से, लड़कियों से, उसी ख़ानदान में, उसी लोगों में, यानी अड़ोस पड़ोस में ही जो है कई लोगों से रिश्तेदारी थी, यानी कि गलत संबंध था, जो समाज में एक नई कुरीति आ गई है, उसी का ये बंदा भी शिकार हुआ है। कई महिलाओं से, या फिर खुल के पुलिस अभी इस पे पूरी बात खुल के नहीं बता रही है। पुलिस अभी यही बता रही है कि कुछ महिला भी हो सकती है, लड़कियां भी हो सकती है, जिन लोगों से जुवेनाइल भी हो सकती है, इसीलिए नाम भी नहीं बता रहे, परहेज कर रहे नाम बताने में इस वक्त में, कि जुवेनाइल भी हो सकती है, एज वगैरह का भी पता लगाया जा रहा है। और कुछ महिला से भी थी, जिसके चलते गुस्से में आकर ये हत्या की गई है, जिसमें ये सभी शामिल थे। और अनमोल ठाकुर सिक्योरिटी बयान में कहा है कि सभी संलिप्तता है। हाँ, एक बात सामने आई कि चारित्रिक दोष सामने आया है, तो किसके साथ क्या संबंध था, क्यों इसकी हत्या हुई, आखिर इतना जघन्य हत्या कैसे हुई? हत्या का जो अभी इसमें है, जो जिसमें कुछ जो नियम है, उसके आधार पे हम लोग अभी नाम नहीं बता सकते, क्योंकि वो यदि कोई किसी का साथ मामला हो, वो जुवेनाइल भी हो सकता है। तो जुवेनाइल में आपको पता है कि नियम ना तो हमें डिस्क्लोज करना, ना आप लोग पत्रकार को डिस्क्लोज करना। मतलब चचेरी बहन या आसपास के लोग ही थे, किसी का भतीजी थी, किसी की वाइफ थी, इस टाइप से मामला। ये क्राइम की खबर है, क्राइम की खबर बिल्कुल वो केस का पार्ट बनेगा। अभी प्रथम दृष्टया इसमें हम लोग तो कुछ और जांच कर लेते हैं, खास करके उम्र का। अच्छा, तो इसमें हम लोग बताते हैं। अनमोल ठाकुर के स्वीकृति बयान के आधार पर तीनों की गिरफ्तारी हो गई, खून से सना हुआ जूता की बरामदगी हो गई, तो फिर वो हथियार कहाँ है?
और धार चाकू इन लोगों को फुला फसला करके जो है, चूंकि एक ही खानदान के और दोस्त यार ही थे, तो इसे जो है बहला फुसला करके लाया गया। और लाने के बाद लाइनर का काम भी जो है इसमें जो है वो अनमोल ठाकुर ने ही किया, जो गाड़ी भी उनकी उस दिन जो चला रहे थे वो उसको भी जब्त कर ली गई है, ये गाड़ी भी जब्त हो गई है। तो ये लाइनर का भी काम कर रहे थे और उनका कहना है कि वो दूर से थे। सवाल ये उठता है कि अगर वो दूर से था तो उसके जूते पे खून के इतने धब्बे कहाँ से आए। फिर उन लोगों ने करने के बाद थोड़ी सी आगे पीछे रह गए, कुछ लोगों ने उसे जो है वहीं से जो है ले जा करके एनएच पर फेंक दिया। बाइक का इस्तेमाल हुआ है या फिर किसी और चीज़ का, बोरे का इस्तेमाल हुआ है, जहाँ पे इन लोगों ने क्या किया कि उसे बहला फुसला के लाया है और नीचे में किसी चीज़ को बिछा दिया है कि खून यहाँ गिरा हुआ नहीं रहे। हथियार और जो खून से लदा हुआ जो कुछ उसका जहाँ हत्या किया होगा, मतलब जिस बेडशीट सरफेस या प्लास्टिक किसी चीज़ या बोरा पे लगा के बोरा के शामिल होने का बात बताया, उसका अभी तक हम लोग को नहीं पता चला। वो बताया कि मुरारी और जो राजा हैं वो लोग पीछे रह गए थे घटना में, मतलब 2 व्यक्ति बाइक से आगे आए थे, एक कुछ रैकी किया था, 2 व्यक्ति पीछे थे जो घटना में प्रयुक्त सामान और उसका जो एविडेंस हुआ उसको मिटाने का काम वो लोग किया था। तो हम लोग के पूछने के बावजूद अभी तक उसका पता नहीं चल पाया। किस चीज़ से हत्या करते? चाकू से हत्या का बताया। तो मुख्य आरोपी किसको मानते थे? अब मुख्य आरोपी इसमें सभी लोग हैं। जी हाँ, ये बहुत कोशिश की गई है, हो सकता है कि उसमें चटाई का इस्तेमाल किया गया हो या बोरा के बारे में कह रही है पुलिस की बोरा का इस्तेमाल किया गया हो। इस तरह से पुलिस सारी कहानियां बता रही है कि कहानी ये है कि अवैध संबंध के चक्कर में इसकी मौत हुई। अब किस किस से संबंध था, क्या संबंध था, क्या अवैध संबंध था, ये सारी बातें अभी भी खुलनी बाकी है। या तो सामाजिकता को देखते हुए ये बातें दबी रह जाएगी, या अगर पुलिस दोबारा ये सारी बात फिर डिटेल्स में बताती है तो फिर हम आप तक ये पहुंचाएंगे कि पूरा मामला क्या हुआ। फिलहाल आप देख सकते हैं कि अवैध संबंध के मामला में पुलिस बता रही है, जैसा कि अनमोल ठाकुर ने जो अपनी स्वीकृति बयान में दिया है, जिन लोगों का नाम दिया और जो बताया है उसी पर अनमोल ठाकुर जो वो भी ज़्यादा एज के नहीं है, वो भी कम ही एज के हैं, देखने से 20-22 साल के ही 25 साल के अंदर के ही लगते हैं। वो जो बताए हैं उसी बात पर ये गोद लिए हुए हैं। बहुत सारी बातें अंदर की और भी। तो यहाँ पर सवाल बहुत सारा है कि कैसे क्या हुआ है, कौन थे वो लोग जिनसे इनका संबंध था, किसने कैसे मर्डर किया है, ये बड़ी बात है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये सभी ने मिल करके ये घटना को अंजाम दिया था, बुला लिया था और फिर उसकी मर्डर की गई। ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है कि अकेला का तो ये काम नहीं है। जिस तरह से घर से मात्र 50 मीटर की दूरी पर से ही खून मिलना शुरू हो गया था, तो ये माना जा सकता है कि घर तक जाने का वो पूरा कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नहीं जाने दिया गया और वहाँ से बाइक से टपा करके और एनएच पे फेंक दिया गया। ये बहुत, और 11 बजे फेंकने का मतलब है कि बहुत सवेरे जो है ये काम कर लिया गया होगा। 10 बजे के 9 से 10 बजे के बीच का मामला ये हो सकता है, 10 से 10:30 का मामला हो सकता है, उसी बीच में इस काम को अंजाम दिया गया है। तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि किस तरह की रिश्तेदारी में किस तरह का मर्डर हो रहा है और कैसे कैसे मामलात हो रहे हैं। ये जो जानकारी आपने देखी, ये सारी जानकारी पुलिस ने दी है, एसडीपीओ झंझारपुर ने दी है। इसमें और कुछ सच्चाई हो सकती है या नहीं, इस बात का अभी जन न्यूज़ पुष्टि नहीं करती है। अभी जो पुलिस ने हमें जानकारी दी वो हमने आप तक पहुंचाया है। तो आप इस खबर के बारे में क्या कहेंगे ज़रूर बताइएगा। हमारे पास जो खबर थी, हमें जो जानकारी लगी वो हमने आपसे शेयर किया और ये मामला का खुलासा हो चुका है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते हैं आगे फिर कुछ अपडेट आता है तो वो भी हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल मिलते हैं इस खबर में इतने। खबरें बहुत है, लगातार आप बने रहे जन न्यूज़ पे, लगातार सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले खबर में, नमस्कार।